वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहित तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। तलाक़ के साथ जुड़े हुए एक अहम मौजू और नहायत ही कंफ्यूज करने वाले मौजू हलाले के साथ जो है आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब ज़ाहिर है क्योंकि टॉपिक ही इस मुतालिक था, तो ऊपर जो टॉपिक का उन्वान बनाया है वो हलाला क्या है, और इस पर दो सवाल जो है मैंने मुनासिब समझे कि उनको डिस्कस किया जाए। पहला ये कि क्या हलाला फ़िक़्ह जाफ़रिया में है, और दूसरा ये कि हलाला कब करना होता है। देखिए, हलाला जो है वो फ़िक़्ह जाफ़रिया का मसला नहीं है। हलाला जो है वो कुरान मजीद का हुक्म है। अब ये कब अप्लाई होता है कि करना चाहिए और या जो है इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसमें मज़ाहिब जो हैं यानी फ़िक़्ह जाफ़रिया, फ़िक़्ह बाकी जो फ़िक़्ह हैं इस्लाम में, उनमें कंडीशंस का फ़र्क है। तकरीबन जो दूसरे फ़िक़्ह हैं उनमें यह है कि तलाक़ें जो है औरत को दी जाने वाली, वो एक ही जलसे में 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं। यानी अहले सुन्नत में इस तरह है, अगरचा पाकिस्तान में एक नया कानून बना है कि भाई मर्द जो है जो एक ही जलसे में यानी एक ही जगह पे जो है औरत को 3 तलाक़ देगा वो काबिल अताब होगा, यानी उसको सज़ा जो है दी जाएगी। यानी वो इस वजह से कि अब जल्दबाजी में जो है 3 तलाक़ें दे जाना औरत पर सितम है, बाद में पछताते हैं, फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। जबकि शिया फ़िक़्ह में जो है एक जलसे में 3 तलाक़ें वाक़ई नहीं होती, अगरचे शोहर जो है 10 दफ़ा तलाक़ के सिगे को उन शराइत के साथ जो कि एक वीडियो में हमने बयान की हैं, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का डाल देते हैं ताकि आप तलाक़ के शराइत से आगाही हासिल करके फिर इस वीडियो को जो है मुलाहिज़ा करें, ताकि आपको पता चले कि वो तलाक़ों की क्या, तलाक़ देने की क्या शराइत हैं, और उन शराइत को मद्देनज़र रखिए जब तलाक़ दी जाती है। तो अगर वो सिगा जो तलाक़ में पढ़ा जाता है अगर 10 मरतबा भी जो है शोहर की तरफ से या शोहर का जो वकील है उसकी तरफ से दोहराया जाए, तलाक़ जो है एक ही वाक़ई होती है। तो लिहाजा जो है अहले सुन्नत में इस तरह के शोहर जो है वो एक ही जलसे में 3 दफ़ा जो है तलाक़ दे दे तो तीनों दफ़ा जो है वाक़ई हो जाती है और बीवी उस पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। फिर अगर वो दोबारा शोहर की तरफ आना चाहे उसी शोहर की तरफ, तो हलाले की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ तक जो है वो थोड़ा मौजू जो है वाज़ेह हो गया। अब जो है वो तलाक़ के जो शराइत हैं उनके साथ अगर कोई अपनी बीवी को जो है तलाक़ दे फ़िक़्ह जाफ़रिया में, तो वो औरत जो है तलाक़ रजई की तरफ चली जाती है। यानी क्या? यानी ये कि 3 हैज़ से पाकी, अगर जो है वो हैज़ उसको किसी बीमारी की वजह से नहीं आता और जो है वो हैज़ नहीं देखती, तो उस सूरत में जो है 3 माह जो है वो इद्दत तलाक़ में चली जाती है। इस इद्दत के दौरान अगर औरत का शोहर जो है उसकी तरफ रुजू करना चाहे तो रुजू करके उसको वापस अपनी ज़ौजियत में ला सकता है, और अगर इस इद्दत का दौरानिया ख़त्म हो जाए फिर दोबारा ये आपस में जो है मियाँ बीवी बनना चाहें तो अक़्द के ज़रिए से जो है ये एक दूसरे के जो है लिए हलाल हो सकते हैं। अब ये वाक़ई हुई एक तलाक़, यानी तलाक़ दी गई और उसके बाद जो है ये आपस में दोबारा जुड़ गए। अब अगर मिसाल के तौर पे इद्दत के दौरान जुड़े तो निकाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, इद्दत के बाद जो है अगर आपस में जुड़ना चाहें तो निकाह के ज़रिए जुड़ गए। अगर नहीं जुड़े तो औरत जो है इद्दत के बाद जो है चाहे तो किसी और मर्द से शादी कर ले, लेकिन इस मर्द पे जो है पहली तलाक़ के बाद औरत जो है हराम नहीं होती। तो अहले सुन्नत में भी इसी तरह है कि पहली तलाक़ के बाद जो है औरत हराम नहीं होती। हाँ, 3 तलाक़ें एक ही जगह पे दी जाएँ तो फिर ज़ाहिर है औरत जो है वो हराम हो जाती है। अब दोबारा ये आपस में जुड़ गए, फिर कुछ अरसे के बाद इनके दरमियान में इख्तिलाफ़ हुआ, और तलाक़ के उन्हीं शराइत के साथ जो कि मैंने आपकी खिदमत में एक और वीडियो में बयान किए हैं, तलाक़ हुई। अब ये वाक़ई हुई दूसरी तलाक़। अब दूसरी तलाक़ में भी ज़ाहिर है वो इद्दत का प्रोसीजर जो है औरत ने गुजारना है। अब उस इद्दत के दौरान अगर शोहर और बीवी आपस में जुड़ना चाहें तो बग़ैर अक़्द के, बग़ैर निकाह के जो है एक दूसरे के ऊपर हलाल हो सकते हैं। रुजू कर ले शोहर और बीवी को वापस ले आए ज़ौजियत में। या ये कि अगर वो इद्दत का दौरानिया जो कि 3 हैज़ से पाकी, या फिर जो है हैज़ नहीं आता तो उस सूरत में जो है 3 महीने गुजर जाने के बाद जो है अगर दोबारा ये आपस में जुड़ना चाहें तो जो है निकाह के ज़रिए जुड़ जाएं। तो अब ये हो गई 2 तलाक़ें।
अब जो दूसरी तलाक है उसके बाद भी अगर इद्दत गुजरने के बाद औरत चाहे इस शोहर के अलावा किसी और को अख्तियार करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि अगर इसी को अख्तियार कर ले तो यानी ये हुई दूसरी तलाक। अब इन्हीं शराइत जो तलाक के शराइत हैं, इन्हीं के साथ अगर तीसरी तलाक दी जाए तो ये औरत जो है इस मर्द पर हराम हो जाएगी, चाहे वो इद्दत के दौरान या इद्दत के बाद। इस मर्द को हक़ नहीं है उस औरत के साथ जो है रुजू करे या निकाह करे। अब यही औरत अगर इस शोहर के पास वापस आना चाहे तो इसका तरीक़ाकार क्या है कि किस तरह जो है हलाल हो सकती है। दूसरे सवाल का जवाब कि हलाला कब करना होता है। देखिए, ये करना नहीं होता, ये औरत की मर्ज़ी पे है। मिसाल के तौर पे जो है अपनी मर्ज़ी से जिससे चाहे निकाह कर ले, यानी अब दूसरे मर्द से तीसरी तलाक के बाद किसी दूसरे मर्द से अपनी मर्ज़ी से चाहे निकाह कर ले। निकाह करने के बाद इनका आपस में जिनसी रिलेशनशिप भी कायम हो, और उसके बाद जो है वो जो दूसरा मर्द है इस औरत को जो है अपनी मर्ज़ी पर तलाक दे, यानी किसी के कहने पे नहीं, तलाक के जो शरात हैं उनके मुताबिक इसको तलाक दे या वो फौत हो जाए। तो उसके बाद ये औरत उसकी दी गई तलाक या वफ़ात की इद्दत जो है वो गुजार के फिर इस पहले शोहर पर हलाल होगी। यह है हलाला। यानी 3 तलाक़ें एक जलसे में नहीं आती। अब जब नहीं आती तो इंसान को एक बड़ा जो है फ़ासला मिल जाता है कि तीसरी तलाक जो है वो सोच समझ के दे। अब अगर 3 तलाक़ें एक ही जगह पे हो तो ज़ाहिरन जो है ये फ़ैसला करने का जो है वो मौका नहीं मिलता मर्द को कि तीसरी तलाक देते हुए इस बात को मद्देनज़र रखे। लिहाजा अज़ीज़ान मन, फ़िक़्ह जाफ़रिया में 3 तलाक़ें एक जलसे में नहीं आती, इसलिए जो है हलाले का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल जाके तीसरी तलाक के बाद वाक़ होता है। और वो भी इस तरह नहीं कि बना बनाया हो कि वो एक मर्द जो है वो फ़राहम किया जाए और उसके साथ हलाला करवाया जाए, फिर उससे तलाक दिलवाई जाए और फिर दोबारा ये शोहर जो है उसके साथ निकाह कर ले। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक फ़ितरी और नेचुरली जो सिस्टम है उसके तहत है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।